हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो है स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग टाइमर के साथ, जो ख़ास तौर से शौकत भाई की रिक्वेस्ट पे बनाया हुआ है। ये हमारे पास अभी देखें, ये MCB ये फेज़ वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। तो वही ये देखें सिस्टम, ये टाइमर है, ये मेन कॉन्टेक्टर है, ये स्टार कॉन्टेक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है। इन सबको हमने A2 पॉइंट इनका कोयल है, उनको हमने न्यूट्रल दे दिया है सबको। देखें एक ही बार जंपर कर दिया न्यूट्रल से सबको, टाइमर को भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। तो ये न्यूट्रल हमारा इधर कोयल की तरफ कंप्लीट हो गया। अब बचा A1 पॉइंट, A1 पॉइंट, A1 पॉइंट, A1 पॉइंट। जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, टाइमर कोई भी ऑन नहीं होएगा जब तक इनके A1 कोयल पे पावर नहीं आएगा। अब होता क्या है, इधर से फेज वायर है, ये MCB है। जैसे हमने MCB ऑन किया, ओवरलोड का रिले है हमारा, इसका 95 और 96 टर्मिनल नॉर्मली क्लोज रहता है और 97, 98 नॉर्मली ओपन रहता है। तो जैसे ही इधर आएगा, ये इधर से इधर आगे चला जाएगा क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है। ये ओवरलोड रिले इसीलिए लगता है कि जब हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेने लग जाए, ओवरलोड मतलब लोड पर ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा एम्पियर ले रही है, फुल लोड करंट के हिसाब से हम सेट करते हैं, तो उस हिसाब से वो करंट ज़्यादा ले रही है तो हमारी मोटर को ख़तरा रहता है जलने का। तो ये क्या करता है, ये गर्म होके इसमें एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, एक पत्ती होती है, ये समझो लोहे की, वो गर्म जल्दी हो जाती है, वो मेल्ट होके जगह छोड़ देती है। जो पॉइंट क्लोज ओपन होता है उसको क्लोज कर लेती है, क्लोज को ओपन कर लेती है। तो ये नॉर्मली क्लोज रहता है, तो जैसे ही ये ओवरलोड करंट होता है तो ये ओपन कर लेती है, अपने आप को ट्रिप कर लेती है, तो हमारी मोटर बंद हो जाती है, सेफ रह जाती है हमारी मोटर। तो इधर से 95 से ये निकलेगा और ये हमारा पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन। ये नॉर्मल पोजीशन में क्लोज ही रहता है। जैसे ही हम इसको इधर दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा, वापस छोड़ेंगे तो वापस इधर आ जाएगा। तो अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है, तो यहाँ से रास्ता बना हुआ है, ये आ गया है। तो इधर ये स्टार्ट पुश बटन है, यानी ऑन पुश बटन। ये नॉर्मल पोजीशन में NO रहता है, जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, इस स्थिति में हो जाएगा। छोड़ देंगे तो वापस इधर चला जाएगा। इसमें एक स्प्रिंग सिस्टम रहता है मैकेनिकली, जैसे ही दबाते हैं तो इसको स्प्रिंग वापस छोड़ देगा तो चला जाएगा। इसमें स्प्रिंग जैसे इधर दबाते हैं तो फिर वापस खींच लेगा, ये सिस्टम रहता है। तो अब यहाँ से ये आया हमारा, जैसे हमने पुश बटन ऑन किया नॉर्मली ओपन को, तो हमारा पावर इधर से आ गया। इधर से पावर हमारा आया तो ये मेन कॉन्टेक्टर डायरेक्ट ऑन हो गया। जैसे मेन कॉन्टेक्टर डायरेक्ट ऑन हुआ तो हमने क्या किया, ये नॉर्मली जो ये स्टॉप पुश बटन है उसके बाद से स्टार्ट पुश बटन से पहले से एक वायर उठाया और नॉर्मली ओपन जो मेन कॉन्टेक्टर का है, एड ऑन ब्लॉक बोलते हैं जिसको, ये एक्सिलरी मतलब ये मददगारी कॉन्टेक्टर होते हैं जो ऊपर लगते हैं कॉन्टेक्टर के। तो उसका ये NO पॉइंट में हमने लगा दिया इधर, और इधर से फिर उसी कॉन्टेक्टर के NO से स्टार्ट पुश बटन के बाद में लगा दिया। तो होगा क्या, जैसे ही इसको हमने दबाया, हमारा पावर ऐसे गया और मेन कॉन्टेक्टर में आया, और मेन कॉन्टेक्टर में आते ही हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। ऑन होते ही ये पॉइंट क्लोज हो गया उसका नॉर्मली ओपन। तो अब रास्ता इधर से बन गया पावर का, पहले बंद था क्योंकि ये ऐसे कंडीशन में था। इसको दबाया तो हमारा ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ तो अपना आपको इसको क्लोज कर लिया और ये इस तरह से इधर आ गया। तो अब इसको हम भले छोड़ दें लेकिन हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन ही रहेगा। तो अब आगे क्या होगा, जैसे हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो ये हमारा नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्टर, इस मेन कॉन्टेक्टर का सेम यही पॉइंट समझो आप, इससे टाइमर को दिया हुआ है। तो ये भी इस टाइम जब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया तो ये क्लोज कर लेगा और ये टाइमर के पास चला जाएगा। टाइमर में हमने क्या किया, 10 सेकंड टाइम सेट करके रखा है। तो ये ऑन डिले टाइमर है, जब तक 10 सेकंड ये काउंट नहीं कर लेता ये ऑन नहीं होगा। 10 सेकंड तक वेट करेगा, यानी इंतज़ार करेगा ये। तो अब ये 10 सेकंड रुका हुआ रहेगा, जब तक क्या होगा, इसका जो NC पॉइंट है वो NC रहेगा। तो ये टाइमर का NC से हमने क्या किया, स्टार कॉन्टेक्टर को लगाया है। टाइमर का NC से इधर इंटरलॉकिंग दिया डेल्टा का NC में। तो डेल्टा जब तक बंद रहेगा तो ये NC रहेगा पॉइंट। तो अभी डेल्टा बंद है तो ये NC है, और टाइमर भी अभी बंद है तो NC है। तो ये इधर से पावर चला जाएगा और स्टार ऑन हो जाएगा।
तो स्टार ऑन हो जाएगा, स्टार ऑन हो जाएगा और मेन कॉन्टेक्टर ऑन है ही कंटिन्यू। तो अब ये स्टार में चल पड़ेगी हमारी मोटर। तो 10 सेकंड काउंट करने के बाद टाइमर वापस ऑन हो जाएगा। जैसे ही टाइमर ऑन होएगा 10 सेकंड के बाद, तो होगा क्या, ये टाइमर अपना एनसी पॉइंट है उसको ओपन कर देगा, और जो ओपन पॉइंट ये है इसको क्लोज कर देगा। तो अब क्लोज करते ही टाइमर का इधर से पावर चला जाएगा, इधर से पावर जाएगा तो अब स्टार क्या हुआ, बंद हो गया, क्योंकि इधर से पावर नहीं जा रहा है। स्टार बंद हो गया तो स्टार का ये एनसी पॉइंट है, तो स्टार के एनसी पॉइंट से ये टाइमर का एनओ था, टाइमर ऑन होते ही ये एनसी हो गया, तो इधर से पावर आया और ये स्टार बंद हो गया तो ये भी एनसी हो गया। तो इधर से पावर गया और सीधा ये डेल्टा में गया और डेल्टा ऑन हो गया। तो इस प्रकार से अब ये डेल्टा में और मेन कॉन्टेक्टर में हमारी मोटर रन करने लगी। तो अब जब तक ये बंद नहीं होगी तब तक हम ये नॉर्मली जो क्लोज पॉइंट है ये स्टॉप पुश बटन, इसको वापस नहीं दबा देते, ओपन नहीं करते, तब तक ये ऐसे ही चलती रहेगी, और जैसे हम करेंगे चालू वैसे ही रहेगी। तो इस प्रकार से ये होता है। और बाकी तो जो रिले वगैरह लगे होते हैं उनमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वो रिले वगैरह जो लगते हैं वो सिर्फ हमारे जो स्टार्ट का इंडिकेटर होता है, स्टॉप का इंडिकेटर होता है, ट्रिप का इंडिकेटर होता है, वो ओवरलोड से डालते हैं। ऐसे करके वो हम लोग वो करें जितना सिस्टम है, या कोई सेंसर फ्लोट स्विच वगैरह लगाना है हम लोग को ऑपरेट करने के लिए, तो हमारे पास वो मददगार के लिए नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज पॉइंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो हम लोग रिले इस्तेमाल करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है उसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मेरा वीडियो, और समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करें। जो समझ में नहीं आया है मैं ज़रूर उसको, आपका जो भी शक व शुबहत है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम, बाय बाय।